मज़ा थी, इसलिए लोगों ने सोचा जरा दूध को मोटिवेट करें, उसकी एक शक्ल ऐसी दें कि सरकार की पसंद भी रहे और हमको भी मज़ा आ जाए। खाली दूध क्यों, जरा थोड़ा डालो चावल, थोड़ा शक्कर डालो, थोड़ा वो करो, बन गई खीर। अब देखो पियो, कितना मज़ा आता। खीर पीने से मज़ा आता नहीं आता? किसको किसको नहीं आता? हाथ उठाइए। आता मज़ा। और ये बात पूछ रहा हूँ, देखो आपकी मिज़ा के लिए पो रहा हूँ, खीर किसको नहीं पचती? खीर किसको नहीं पचती? हाँ, अब जो मिलाद की खीर के मुनकिर है, ये खीर कैकू, तो आप समझ लीजिए उन्हें क्या है। हम तो खीर बना के खुशी कर रहे, इन्हें चिढ़ रहा तो इन्हें कौन है? आप बोले तो चिढ़ रहा। आप बोलो, आप कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलेंगे, बोलना नहीं बोलना। कुत्ता है तो शेर बोलना क्या उसको? आप बोलते क्या कुत्ते को शेर? मैं तो नहीं बोलता, मैं कुत्ते को कुत्ता, शेर को शेर बोलता हूं। मैं क्या बुरा? नहीं, मौलाना बहुत सख्त तकरीर करते। क्या तकरीर करे? बिल्ली को बिल्ली बोलेंगे, कुत्ते को कुत्ता बोलेंगे, शेर को शेर बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तोते को तो तोता बोलेंगे, कव्वे को कव्वा बोलेंगे। कव्वे को तोता बोलते क्या? बोलिए। अगर मैंने बोला वहां जो है वहां आवाज आ रही तोते की, मैं बोला कव्वा बोल रहा, वो तो आप बोलेंगे मौलाना सरक गए, अलानिया काय कर रहा, आप बोल रहे तोता बोल रहा। नहीं, तो तोते को तोता, कव्वे को कव्वा, शेर को शेर, कुत्ते को कुत्ता। खीर किसको नहीं पचती आप ही समझ जाइए। इसलिए हम खीर बनाते हैं और रसूल पाक की पसंद दूध है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे मजे, हम लोग दखनी लोग हैं, मजे मजे खाते, कंजूसा थोड़ा ही है हम लोग। एक चीज नहीं होना बोलते नहीं। अब बिरयानी पकाए तो उससे पहले लुखमी होना, कबाब होना, अब के दौर में हरीस होना। हाँ, अब हमारे को ऐसा मजा लग गया, नहीं वैसी दावत नहीं रही, खाली कोई बिरयानी खिलाए तो क्या दावत करे भाई, कम से कम कुछ हरीस तो बना देना था। नहीं, मजे लगे भाई हमारे को। अब तो कितने मजे के, चिकन के कितनी सूरतें खा रहे हैं, तो वही चिकन, कैसा मजा आ रहा, काड़ी में पकड़ के खा रहे हैं। वहां नहीं बोलते बिदत है, ये काड़ी में कहीं को लगाया, अरे बड़े मजे के लिए खाए। कैसा खाने पे गिर के खाते, सब यहाँ बोलने वाले बिदत चिड़ बोलने वाले। हाँ, कंजूस भी रहा तो खाता, उन्हें बोला अभी खा लो, मैं तो पकाता ही नहीं, नहीं ये खा नहीं। लोग तो पाए का सालन भी बना के खिला रहे हैं। सुबह में नहार पेट खाते थे, अब तो जो है 3 बजे रात को पाए का सालन खा रहे हैं, लोग गिर के खा रहे हैं, पाए खत्म हो जा रहे हैं। देखिए आप, मगर मैं इन चीजों को नहीं रोकता, खाइए, खूब खाइए, मगर जिक्र मुस्तफा करिए, ये मेरा कहना है। हम लोग रोकते, अच्छा है खिलाओ, अल्लाह दे रहा तो खिलाओ। वम्मा बिनेमति रब्बी का फहदिस में आता है, वम्मा बिनेमति रब्बी का। अगर आपने है अच्छी अच्छी डिशें पका के खिलाओ लोगों को, और जितना लोगों को खिलाएंगे अल्लाह उसको तोहफा बनाएगा। खिलाने में मत पीछे हटो आप, इताम ताम, लोगों को खिलाओ, ये खूबी सूफियों की है। ये जो रख रख के कहाँ देख के खा रहे हैं, कहाँ मिलती है 10 रुपए की बिरयानी, वहां जाके खाएंगे। अरे आओ यहाँ जो सामने है खाओ, नहीं खाओ, खुद खाने को मर रहे हैं यार, तो रसूल को क्या पेश करेंगे? खाने को नहीं रोके सरकार, जिसका नहीं खूब खाओ। कुछ सरकार भी खाते थे बाज मौके पर। अब देखिए, एक के घर सरकार तशरीफ ले गए, सहाबिया के घर तशरीफ ले गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वहाँ हांडी पकड़ी थी। सरकार अंदर दाखिल हुए, जाने के बाद वहाँ तशरीफ फरमाया, उन्होंने लाके सरकार को खजूरें पेश करें। हाँ, अगर सरकार खाने वाले नहीं रहते तो खजूर खा लेते थे। अरे बेचारी, उसका ना है क्या, खाएंगे क्या बोलते थे। सरकार हंडी देख लिए थे, सरकार बोले वो हंडी में क्या पकड़ा, ये कहीं गुजरे हमको खजूरा, हंडी में क्या पकड़ा वो लाओ। तो उन्होंने कहा हुजूर वो सदका है, वो गरीब थे, किसी ने सदका दे दिया। तो सरकार से कहे हुजूर वो सदका है, तो सरकार ने मसला भी बयान कर दिया।
सरकार ने कहा सदका तुम्हारे लिए है, तोहफा हमारे लिए है, लाओ। वो लाए, लाके रख दिए सरकार को। सरकार को बकरी का दस्त बड़ा पसंद था, दस्त खाते थे सरकार, दस्त में तो हाथ बड़े पसंद से खाते थे सरकार। हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दस्त डाले, सरकार ने तनावुल फरमाया। दूसरा दस्त डाले, सरकार ने तनावुल फरमाया। फिर बोले दस्त निकालो, बोले। अब उन्होंने खामोश नहीं बैठना। उन्होंने क्या बोले, सरकार बकरी को 2 ही दस्त रहते, 2 ही दस्त रहते सरकार, और कहां से लाओ। सरकार बोले अगर तुम खामोश बैठ जाते, मैं जितनी मर्तबा बोलता उतनी मर्तबा निकलते जाते थे। ये है मेरे आका का इख्तियार, ऐसा खाते हैं आका। तू क्या खिलाता, ढूंढ ढूंढ के बड़ी नोटा निकाल के 5 रुपए की बिरयानी कहाँ मिलती वहां जाता। तू क्या खिलाता जी, दिल पैदा करो। मेरी महफिल में बैठे हैं आप, तो सरकार ने फरमाइश करके खाया सरकार ने, और मसला भी बयान कर दिया सरकार ने। हाँ, सरकार है दो आलम सल्लल्लाहु। अरे यहूदिया ने दावत दिया, खैबर के मौके पे कबूल कर लिया। मैं हैरत ज़दा हो गया, यहूदियों से लड़ने को आए, उसकी दावत कबूल कर लिए। अरे ऐसा भी होता क्या। यहूदियों से जंग चल रही खैबर में, यहूदिया ने दावत दे दिया, सरकार ने कबूल फरमा लिया, और कुछ सरकार के सामने उसने गोश्त पेश किया। सरकार साहब मुंह में लिए, और आपके साथ जो सहाबी थे उन्होंने खाया। अब यहां सुनने की बात है, पूरी तवज्जो के साथ आप लोग सुनिए ये बात। अब मेरे जहन में ये बात आ गई तो मैं पेश करूँ, मगर इसमें एक अहम चीज बयान करूंगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने खा लिए, वो जहर मिला हुआ था। सरकार ने बोटी बात की, सरकार से कहने लगी मुझ में जहर है। सरकार रोक दिए, मुंह में लिए, बोटी ने कहा मेरे में जहर है, सरकार निकाल दिए। वो सहाबी खा लिए, निगल भी गए, उन पे जहर का असर हो गया, वक्त नज़ा आ गया। सरकार ने कहा तुम उगले क्यों नहीं, जब जबान में रखे तुमको मालूम हुआ तो तुम निकाले क्यों नहीं। उन्होंने मरते मरते क्या जवाब दिया, या रसूलल्लाह आपके सामने निकली हुई ग़िज़ा को निकालूं। अदब 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 का अदब को समझ सकते, मुस्तफा को समझ सकते। जान दे दी, निवाला निकालना बेअदबी समझा। ये सहाबा है जिन पे हमारी जाने कुर्बान है। यहां वहाबियों में बैठते, हमारे को आके बोलते, हमसे बेअदबी करते। वहां देखो सहाबा का जज्बा इश्क नबी। अरे भाई मैं ऐसी दौलत दे रहा हूं आपको, क्या मकाम है। उस सहाबी का जान दे दी, लेकिन सरकार की बारगाह में बेअदबी नहीं की है। तुम करते कंजूस कहीं के कि मक्खी चूस, बेअदब कहीं के की, सरकार के मुकाम को नहीं समझे, आका के मुकाम को नहीं समझे। जिक्र मुस्तफ़ा के लिए टाइम की पाबंदी, जिक्र मुस्तफ़ा के लिए आने के लिए वो टाइम हो जाता, आखिर वक़्त 10 मिनट आए बैठ के चले गए। अरे जिंदगी कुर्बान करने का नाम मोहब्बत रसूल है, मालो जायदाद कुर्बान करने का नाम मोहब्बत रसूल है। 12 दिन तुम रसूल को नहीं दे सकते तो क्या हमारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है। जिक्र मुस्तफ़ा में शरीक नहीं हो सकते, हमारी जिंदगी भी तो कोई जिंदगी है। सहाबा ने तो अपनी जान दे दी, लेकिन निवाला उगलना बेअदबी समझा, बेअदबी समझा। कभी नहीं कहा अरे मैं तो जहर खा लिया रसूल के साथ रह के। अगर होता हमारे साथ तो 10-12 लोग आकर के मुकदमा डाल देते थे, अरे इनके साथ है तो जहर खा लिया। भाई कितनी बात है भाई, क्योंकि अदब वालों में बैठे नहीं, बेअदब है। इसलिए सहाबा का अदब कैसा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ वजू फरमाते तो सहाबा वजू का पानी नीचे गिरने नहीं देते थे, नीचे गिरने। सरकार अपनी मुकद्दस नाक को साफ कर रहे हैं, सहाबा ले रहे हैं, मल ले रहे हैं।
सरकार कुल्ली कर रहे हैं, सहाबा ले रहे हैं, मल रहे हैं। और सरकार का वजू का पानी गिरा है, जमीन पे गिरने नहीं दे रहे, सहाबा ले रहे हैं, लड़ रहे हैं मेरे को तेरे को। और जिनको पानी नहीं मिलता था, जिनको पानी मिलता उसके हाथ को मस करके मर लेते थे। यह है तबर्रुक। यहाँ के हमारे को मत सिखाओ, खुदा के लिए मत सिखाओ। समझ में आया बैठना, नहीं समझ में आया चले जाना। सिखाने की जरूरत नहीं है कि अदब क्या है, अदब सीखो। हम अदब सिखा रहे हैं मुस्तफा। सरकार दो आलम शासन ने एक मर्तबा बर्तन मंगाया, सुनो तुम क्या समझेंगे, तुमने रूहानी लोगों को देखा नहीं है, तुमने बैरून को नहीं देखा, मोती सतागन को नहीं देखा, तुमने रूहानी लोगों को देखा नहीं, आजकल के दुनियादारों को देखा, इसलिए दिल्ली में दुनिया बसी हुई है। वरना अगर बहरुल उलूम खाली पानी पीते तो मुरीदान लौट के उनका पानी पी लेते। हाँ, उनको मालूम था बरकत क्या चीज होती। यहां तो आलम यह है कि कभी हाथ चूमे, कभी पैर चूमे, कभी नहीं चूमे, कभी वो करे, कभी वो करे। क्या दिल लगी मजाक है? हाँ, अदब है क्या है? कभी ये करे, कभी वो करे, कभी वो करे, कभी ऐसा कर दिए, कभी वैसा कर दिए, कभी जवाब दे दिए, कभी नहीं दिए, कभी ये करे, कभी वो रहे, होए तो हुए नाराज, हमको क्या करना है? क्या बेदबी है? समझा क्या सिखा रहा हूं मैं तुरे को? हाँ, ये कर दिए, वो कर दिया, हमारे को आगे सिखा रहे। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। सरकार दो आलम में बर्तन मंगाया, बर्तन मंगा के सरकार ने मुंह धोया, पैर धोया, उसमें कुल्ली की और साहबा से कहा पी लो। साहबा ने पी लिया। हाँ, मेरे आका, ये खामखा सिखाती है ये चीजें। हाँ, अब तो खामखा बन गई। हाँ, वो बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सीख है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा बोले मुबारक किए, बोल कहते हैं पेशाब को, रात में था, आपने हुक्म दिया ये बोले मुबारक है, रात का फेंक दो कहीं ले जाके। सरकार दो आलम के वो सहाबी गए, फौरन वापिस आ गए। सरकार ने पूछा ऐसा क्या है, फेंक दिया? तो बोले और खाना क्यों, कहाँ? तो बोले पी गया मैं। खुशबूदार ये अदब था साहबा का। आप करते, कर सकते, जिक्र मुस्तफ़ा ही नहीं कर सकते? या टाइम देख रहे, खाना देख रहे, पानी देख रहे, जलसे में बुलाए तो कितना टाइम जाता, बिरयानी है नहीं है, हाँ चाय रखे तो नहीं आते, बिरयानी रही तो आएंगे, पूरे शराइत इनकी तरफ से। सरकार के मामले में हम शर्त नहीं मानते, दो आदमी भी अदब वाले हैं तो रात भर जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे। अदब में बैठने वालों की है। आप लोगों को बेदबी सिखाई जा रही है, मैं आपको संभाल रहा हूं। मेरी बात अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो समझ लो आपके ईमान में कमजोरी है। वो बातें बता रहा हूं कि कोई भी नहीं बताते। हाँ, कब तक दौलत के पीछे भागेंगे, कब तक कारोबार के पीछे भागेंगे, कब तक जो है माल और जायदाद के पीछे भागेंगे? ये सब चीजें आपको छोड़ देगी। खबर में कौन आएंगे? बोलिए। माल आता, अम्मा आती ना बाबा आते, बीवी आनी था, बच्चा आता, खबर में कोई नहीं आते, आते हैं तो मुस्तफा आते हैं। इसलिए तो कहा गया ना, आदत बना रहा हूं दुरूद और सलाम की। मुझे मालूम है कि खबर में कौन आएंगे। अरे हमारा मरना इसलिए है कि मुस्तफा को देखना है। हाँ, तुम्हारा मरना इसलिए कि तुम जन्नत में जाएंगे। हम बोले हमको जन्नत की जरूरत नहीं है, मुस्तफा की जरूरत है। हम मर रहे हैं मुस्तफा के लिए, हम जी रहे हैं मुस्तफा के लिए। आए यहां उन्हीं के लिए, उठेंगे वहां उन्हीं के लिए। यह जहन बनाया बुजुर्गों ने, और मैं भी आपका यही जहन बनाने के लिए तकरीरें करता हूं। मुझे लेना देना किसी का कुछ भी नहीं है। समझ में आया बैठना बाबा, नहीं समझ में आया मगर बड़े बड़े बातें नहीं करना। फिर मेरा मुंह उठता है तो फिर मैं ऐसे दलाइल के बरमान, हाँ कोई नहीं बोलना वो बोलूंगा। आपका मुर्शद ने सिखाता, आपका बाप ने सिखाता, मैं वो बातें सिखाता हूं। मानना है मानना, कबूल करना, बड़े बड़े बातें नहीं करना। समझ में आती है तो सुनो, मैं मुस्तफा का अदब सिखा रहा हूं। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती दुनिया में।
मैं मोहब्बत रसूल सिखा रहा हूं, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। नहीं मौलाना दुनिया न को करो, दुकान न को करो। अरे तू समझा गलत है, तेरी फहम में कच्ची है। इसलिए तो हुजूर बैरुल ने फरमाया ये जो मीलाद पे बहसें करते हैं इनके दिल में कच्ची है, इनके दिल में कच्ची है। हुजूर बैरुल ने फरमाया। हम तो सरकार, हम तो ये ख्याल है कि जब मीलाद की महफिल होती है तो सरकार की तवज्जो होती है। ये बैरुल ने लिखा और होती है। सरकार ने फरमाया, बैरुल सरकार ने, कि सरकार की तवज्जो होती है। हाँ, दीद है कोर को क्या है नजर क्या देखे। हाँ, जिसकी नजर ही बुलंद नहीं है, मुर्शद के पास बैठ के भी नहीं सीखा अब तक, उसका मुर्शद ही गलत, उस्ताद ही गलत, सब सीखे तो क्या सीखे? दुनिया चलाना, दुनिया चलाना, दुनिया चलाना। और मैं बोल रहा हूं कि रसूल, ऐसी मोहब्बत पैदा करो कि रसूल दिखाई दे। अब बोलो मैं गलत बोल रहा हूं या गलत सिखा रहा हूं आपको? बोलिए ना भाई। मैंने अब तक तकरीर की कोई गलत बात कही? दम है तो उठ के खड़े रह के बोलो। अगर कबूल कर रहे हो तो दिल से कबूल करो। ना इधर भी है उधर भी है, नहीं मौलाना को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जबान कैसा उठी बोलने की? कैसा उठी जबान? बेअदब कहीं के की। यह नहीं करना चाहिए, बेअदब है, गुस्ताख। फिर सरकार की महफिलें मिलाद में आते। भाई इन चीजों का ख्याल करो। मोहब्बत रसूल है तो सब कुछ है। सरकार दो आलम ने हजरत उमर से पूछ लिया हमारी क्या हकीकत है, हम कौन? सरकार के कुरान ने कह दिया ना कि इनको मुसलमान कहो, मोमिन मत कहो। सरकार ने, कुरान कह रहा है तो हम जानते हैं मोमिन कौन है, मुसलमान कौन है। कुरान ने कहा, ये हमारे पास आके ना को दिखाओ, क्योंकि हम जानते ना, क्योंकि इमाम हुसैन के गुलाम है। हमको नजर मिल गई इमाम हुसैन के सदक़े में। हाँ, इसलिए तो कलमे को नहीं देखा। इमाम हुसैन ने ये कलमा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, मेरे नाना जाका नाम ले रहे हैं, तलवार उठा दी। अब हमारे को बताने आए कलमे की बुनियाद पर एक हो। जाओ अपना काम करो। हम कलमे की बुनियाद पर एक नहीं होते हैं, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर एक होते हैं। समझ में आ गई बात? हम आपको भी यही कह रहे हैं, ये धोखा है। कलमे की बुनियाद पर एक हो, कलमा पढ़कर बोल रहा मीलाद मनाना अब शिर्क है। मीलाद मनाना शिर्क है, ऐसा बोलिए आप। उन्हें बोला शिर्क, हम बोल रहे इबादत। कितना बड़ा फर्क है। उसके साथ बैठ के तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कर सकते हैं, इत्तेहाद हो सकता है। उन्हें बोला शिर्क, हम बोल रहे हैं इबादत। अब इत्तेहाद हो सकता है, आप बोलिए भाई अपने दिमाग से। हाँ, ये पैसों के लालची लोग बोलते हैं कलमे की बुनियाद पर एक हो, और उनकी तायीद करने वाले पैसों के लालची कहते हैं हम दौलत के लालची नहीं है, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। हम कलमे की बुनियाद पर एक नहीं होते, हम मुस्तफ़ा की मोहब्बत, और मोहब्बत भी हम समझा देते हैं आपको कि कैसी मोहब्बत करना। खाली दिल के बहलाने के लिए तकरीर नहीं करते, पूरे जज्बात दिली से तकरीर करते हैं। पूरा गौसो ख्वाजा की मोहब्बत में डूबकर, इमाम हुसैन की मोहब्बत में डूबकर, रसूल से पूरी अकीदत और गुलामी रख के तकरीर करते हैं। हमको परवाह नहीं होती। लोग कई बोलते हैं हज़रत आप ऐसा बोलते, उन्हों करेंगे उन्हों करें। मतलब करके देख लो, खुली इजाजत है मेरी तरफ से, करके देख लो, फिर क्या होगा देख लो। उसके बाद करके देखो किसमें दम है, करो। मैं तो बहरुलूम का गुलाम हूं, करके देख लो। टिक नहीं सकते भाई। आप लोग भी समझ जाइए, ये सब बातें छोड़िए, दुनियादारी की बातें। जब मुस्तफ़ा का जिक्र है तो सर के बल पे आ जाइए। कैसे सहाबा इकराम है, बोले मुबारक रखा है पी लिए। हाँ, आप होते हो दौर में तो पीते, या खीर नहीं पी सक रहे। वो हराम है, वो शिर्क है, वो बिदत है। ऐसा हुआ था क्या? हेलो, खीर रखी रहे, कहीं को नहीं पी रहा। हाँ? इसलिए क्या खीर नहीं पचती तेरे को, इसलिए नहीं पी रहा। चार बात
इन्हों क्या 4 बातें सीख लिए कि हाँ जाके जो है इंटरनेट पे मार के कुछ सीख लिए, कुछ किताबों में देख लिए। अरे भाई ये इंटरनेट से इल्म नहीं आता, किताबों से इल्म नहीं आता, बैरुल की गुलामी से इल्म आता है, इल्म से आता। आप समझ रहे होंगे इल्म इससे आता है। हाँ ये सब सूफिया इकराम का तुफैल है, औलिया अल्लाह का तुफैल है जो हम महफिल मीलाद मनाते हैं। इसलिए हुजूर बानिया जाम निज़ामिया इमाम सुन्नत आरिफ बिल्लाह हज़रत हाफ़िज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत रिज़वान ने लिखा कि मीलाद को इसलिए मनाया जाता है ताकि माफ़िकीन और मुखालिफिन का इम्तियाज़ हो जाए। नमाज तो पढ़ रहा है, रोज़ा तो रख रहा है, हज कैम तो कर रहा है। अब मस्जिद आलिया में देखो उन्हें क्या क्या करते रहता। ये गुलाम यज़दानी एडवोकेट, पक्के दर्जे का दोगला, ये गुलाम यज़दानी एडवोकेट पक्के दर्जे का वहाँ भी हराम का, सब पुरों को बुला था मस्जिद आलिया में, एक मुकाम बना दिया पकौड़ों का। हाँ हमारे जाकिर मियाँ से मुलाकात हुई है, इनके ऑफिस के पास आके वह गाड़ी रखा, मैं रख सकता हूँ क्या बात। हमारे भी कैसे नौजवान है सुनिए, ये हिम्मत रखती है हमारी जमात। वो गुलाम यज़दानी एडवोकेट आया इनके ऑफिस के पास, हमारे जनाब शाहनवाज बेग एडवोकेट साहब के ऑफिस के पास, वो पुराना अब तो बिल्डिंग बन गई गरीब नवाज, वो आया बैठा। जाकिर मियाँ हमारे ठहरे हुए थे, जो खतीब अमेरिका है वह ठहरे हुए थे। मैं आया, आके शुक्रिया अदा करा, उन्होंने पहचानते ये गुलाम यज़दानी एडवोकेट है बोल के रुखा दिया। तो उन्होंने मुँह पे ही बोल दिए आप ये जो है वहाबियों का साथ कहीं को दे रही। हाँ नहीं क्या आप सुन्नी है वहाबी है? हाँ अगर मेरे को पहले मालूम होता कि गाड़ी रखने नहीं देता था मैं आप है दम किसी जमात में, किसी जमात के कारकुन में यह दम है, ये दम है तो जब अहले सुन्नत जमात मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात में है, उसके कारकुनों में यह दम है। इतनी मोहब्बत पैदा करो रसूल पाक से। हाँ किसी से मत डरो, रसूल की गुलामी में जो भी आ गया उसको जवाब दो। देंगे कि नहीं देंगे? देना जवाब नहीं दे तो अपनी सुन्नियत कैसा जाहिर होगी? उन्हें आके शोरशा छोड़ के चले आ रहा, सर खड़े रह के सलाम नहीं पढ़ना। इन्हें सुन लिए तेरे को क्या हो रहा, हम खड़े तो बोलना तेरे टांगा दर्द हो रही क्या, इतना तो जवाब देना ना भाई। उन्हें आके हमारी मस्जिद में घुस के बोला फातिहा नहीं देना, हम लोग खामोश बैठे हुए। उन्हें हमारी मस्जिद में आके बोला खड़े रह के सलाम नहीं पढ़ना, नहीं अब क्या पूरा इमाम जिम्मा लिया क्या सबको जवाब देने का? उन्होंने तो अपने तकरीर में बोल दिए। अब आपसे पकड़ के पूछा तो बोलना खड़े रह के सलाम नहीं पढ़ना है तो आइंदा मस्जिद में नहीं आना, टांगा तोड़ दूंगा तेरे। बोलेंगे नहीं बोलना नहीं भाई। उन्होंने बोल रहे हैं हमारे को आके बिदती है, हम बिदती है। हाँ हम बिदती है, हम तो अहले सुन्नत है, सुन्नी है हम, बिदती उन्हें है। इसलिए मैं कहता हूं जितने बातिल फिरके सुन लीजिए, जितने बातिल फिरके हैं आप गलत फहमी में, उन्हें मुसलमान है, उन्हें खुदा को भी नहीं मानते। सुन लो हमारी बात, ये शुजात अली बोल सकता है, किसी से सुने ये बात? आप सुने क्या? बोलो आप, बोलो ना भाई। ये जितने बातिल फिरके हैं, इनकी नमाजें, इनका कुरान, इनकी इल्म को मत देखिए, ये खुदा को भी नहीं मानते। याद रखिए अगर खुदा को मानते तो मीलाद मनाते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूला, मैं एहसान किया हूं मोमिनीन पर कि तुम में रसूल को भेजा, मेरे महबूब को भेजा। तो जब रसूल को मानते तो अल्लाह को मानते। इन्होंने रसूल को नहीं माना, यानी अल्लाह ने भेजा नहीं। महबूब नगर में परसों मेरी तकरीर हुई थी, महबूब नगर के अतराफ में कोटा में, तो वहाँ बोले महबूब नगर में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के जलसे में एक गुस्ताख हैदराबाद का मज़ाहिरी बदमाश कमीना, उन्होंने सरकार के अख्तियार पर ज़र्ब की और गुस्ताखी की। मैंने वही जवाब दिया, हमारे सदर इस्तेक़बालिया मौजूद से पूछ लीजिए आप कैसा जवाब दिया। हमारे मौलाना सैयद हामिदुल हसन कलीमी साहब जो तस्वीर ले रहे हमारी और आपकी रिकॉर्ड में ले रहे, उन्होंने तशरीफ़ फरमाते, पूछिए गैर मुकाम पे जाके, हमको किसी का लेना देना नहीं है, हमारे क्या करने का है। कोई क्या करता, हम रसूल की मोहब्बत में बोल रहे हैं, जहां बैठेंगे हम रसूल के गुलाम हैं। हर जमाना रसूल है, हर जमीन रसूल की है, इसलिए हम बोलते हैं। इख्तियारात मुस्तफ़ा पे ज़रबकारी करता है बदमाश, तो बोलो वो मुसलमान हो सकता है जो रसूल की शान में गुस्ताखी करे? बोलिए ना भाई।
रसूल की शान में कोई बेइज्जती करे वो मुसलमान हो सकता है? ये पूरे बातिल फिरके वाले ईद मिलादुन नबी नहीं कहते। अब आपके जल नुमाइश मैदान में जलसा रहा यौम रहमत लिल आलमीन, तो क्या एक ही दिन है सरकार का? अल्लाह ने बोला वल अस्र, मुफस्सिर ने कहा अल्लाह ने जमाने की कसम खाई है, सब जमाने रसूल के हैं। इन्हें एक दिन रसूल का रखा, जैसा अमेरिका में होता ना, अम्मा का एक दिन, बाबा का एक दिन, मजदूर का एक दिन, हाँ तो वो एक दिन, ये एक दिन, एक दिन, उन्हें भी रसूल का एक दिन है। हम सुन्नी तो रसूल का हर दिन मानते हैं, हर रात रसूल की है, हर दिन रसूल का है नहीं है? समझ गए आप बात को? हर दिन रसूल का है। हम नुमाइश मैदान को नहीं जानना, नुमाइश के लिए हम नुमाइश ही नहीं है, हम रसूल के गुलाम हैं। अब निजाम गिरोड़ में हो रहा, ये लो निजाम को बदनाम करने को, हाँ, निजाम ही बिगड़ा हुआ है इनका, निजाम गिरोड़ में कर रहे। हाँ, अब जो है आप लोग जा रहे हैं यौम रहमत लिल आलमीन है, अरे वो आलमीन की रहमत है। और इनका मानने वाला क्या लिखा, उठा के देखो अशरफ अली थानवी की अगर यहां पर तर्जुमा है तो उन्हें बोल रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु जो एक गैर मुकल्लिफीन के लिए रहमत नहीं है, मुकल्लिफ के लिए है। कहते पढ़े है तर्जुमा, उठाओ देखो, अभी देख लो, डाउट है तो। गैर मुकल्लिफीन के लिए रहमत नहीं है सरकार, और जबकि अल्लाह ने कहा रहमतुल लिल आलमीन, और बुजुर्गों ने कहा 18,000 अवालिम है, और हर आलम का रहमत मेरे आका है, वो हर आलम की रहमत है। उन्हें ये आलम पसंद आया, हाँ वो हर आलम की रहमत है। और इन्हें बोला उन्हें गैर मुकल्लिफीन के लिए नहीं है, मुकल्लिफीन के लिए रहमत है। तू तकसीम करने वाला कौन? अल्लाह ने तो कहा ये गुस्ताखी है कि नहीं है? फिर बोलो इनका नहीं ईमान है। रसूल पाक की शान में बेअदबी करने वाला क्या हो जाता? आप बोलिए क्या होता? रसूल पाक की शान में बेअदबी करने वाला, तो फिर ये जितने फिरके हैं बेअदब हैं और सरकार की शान को घटा रहे हैं, अपनी तरह बशर समझ रहे हैं, इसलिए इनका न ईमान नहीं है, इन खुदा को भी नहीं मानते। अगर खुदा को मानते तो अल्लाह कह रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, कि आया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर। तो नूर इंसान है, हेलो अल्लाह बोला नूर आया, तो अल्लाह को मानते तो नूर मोहम्मदी को मानते नहीं? क्या है आप लोग अभी समझे नहीं, बुजुर्गान दीन ने समझाया। बुजुर्गों के पास क्या है, सारी कायनात बनी है तो नूर मोहम्मदी से बनी है। उन्हें नूर ही नहीं मान रहा, सरकार को अपनी तरह बशर मान रहा, तो गुस्ताख है कि नहीं है? ईमान को उलट पुलट कर दिया कि नहीं कर दिया? अब दाढ़ी छोड़ा तो क्या, इबादत करा तो क्या, कुरान के तर्जुमे करा तो क्या, तफसीरें लिखा तो क्या? हमारे लोग बस उन्हें चाय पिलाया तो बस है, उन्हें दावत दिया तो पहले पहुंच जाते। अरे क्या अच्छे भाई, इनको दावत खिला दिया ना, खाना छोड़ो रसूल का गाना शुरू करो। अब जाएंगे उनकी खाने पे, बोलिए अब उनके सोबत इख्तियार करेंगे, उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे, उनके जलसों में शरीक होंगे और सरकार दो आलम साहब के नाम को बुलंद करेंगे, महफिल मिलाद सजाएंगे, घर में खीर पूरी बनाएंगे, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करेंगे, दुरूद का दस्तरखान बिछाएंगे और जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे, खड़े रह के सलाम पढ़ेंगे। हाँ साहब यही है तो फिर हमारा मिलाद का जलसा कामयाब है। नहीं है फिर इधर भी है उधर भी है, तो ये डोगला बना छोड़िए। अल्लाह डोगलों को पसंद नहीं करता, रसूल पाक पसंद नहीं करते, मस्जिद से निकाल दिए, आपको भी जन्नत से निकाल देंगे। हम गुनाहगार सही वफादार है। हसरत शहदा फिक्र ना कर, सरकार हुजूर फहरून फरमाते, ऐ हसरत शहदा फिक्र ना कर, है साथ हमारे पैगंबर, जब अंतमाम मन अहबब्ता फरमा दिया कमली वाले ने। समझे? ऐ हसरत शहदा, अपने आप को रसूल का शहदा करें,
ऐ हसरत शहदा फिक्र ना कर, है साथ हमारे पैगंबर, हमारे साथ पैगंबर है, फिक्र की क्या बात है। सरकार ने खुद फरमाया जिसके साथ मोहब्बत करोगे उसके साथ रहोगे। अंतमाम अहबब्ता, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ रहेगा। सरकार का इरशाद है, हुजूर बहरुल उलूम यही कह रहे हैं कि जब सरकार ने फरमा दिया तो अब सरकार गुनाह को नहीं देखेंगे, अपनी मैयत को देखेंगे। सरकार तखवे को नहीं देखेंगे, अपनी मोहब्बत को देखेंगे, क्योंकि हमारे साथ सरकार है और सरकार गुनाहगार के भी साथ है, नेकोकार के साथ भी है। इसलिए तो हुजूर बहरुल उलूम ने फरमाया गुनाहगारों, खताकारों, परेशानी हुई जाहिर। गुनाहगारों, खताकारों, अभी नहीं बोल रहे मीलाद मनाते नमाज नहीं पढ़ते। मैं बोला इसी तो मनाते, नमाज नहीं पढ़ ले तो मना रहे। चल क्या बोलता तू, मेरे को जवाब दे। अमल नहीं कर रहे, मना रहे मीलाद, तू क्या बोल रहा, बोल मेरे को। हाँ भाई, ये बोलने के लिए दम की जरूरत होती, लोग डरते, ऐसा ऐसा बोलना क्या, तो समझे नहीं अभी तुम ईमान को, इसलिए बोल रहे। नमाज नहीं पढ़ते मीलाद मनाते, तेरे को बड़ी नमाज की फिक्र है, हम नमाज नहीं पढ़ते मीलाद मनाते, अब तू क्या बोल रहा, बोल बोल। अरे ये इल्जाम लगाना छोड़ दे सुन्नियों पर। सुन्नी नमाजी भी है, नियाजी भी है, नमाज भी पढ़ते हैं, मीलाद भी मनाते हैं। हाँ, हजरत क्या फरमा रहे सरकार बहरुल उलूम, गुनाहगारों, खताकारों, परेशानी हुई जायल। कितनी बड़ी बात कही है, ये समझने के लिए शेर फहमी होनी चाहिए। यूं ऊपर ऊपर से पढ़ लिए तो समझ में नहीं आता, पहले तो समझ में नहीं आता ये गुनाहगार खताकार क्या है, परेशानी हुई जायल क्यों फरमा रहे, और क्या मुकाम से फरमाया। ये मोहब्बत रसूल का तकाजा है, जो हुजूर बहरुल उलूम की मिली थी मोहब्बत, उसी तकाजे की बुनियाद पर हजरत फरमा रहे हैं परेशानी जायल हो गया, फिक्र क्या कर रहे हैं। मीलाद मनाओ खुशी से, खीर पूरी बनाओ खुशी से, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करो, जुलूस निकालो, परेशानी जायल हो गई। असल परेशानी आखिरत की है। यहाँ दुनिया में परेशान है लोग, बैंकों में ठहरे हुए हैं, पैसा रख के भी फकीरा है, भिखारी है नहीं। जाके देखो सर्दियों में भी ठहरे हुए हैं। अब हम लोग जलसा बर्खास्त करते गए तो रात के 3 बजे भी लोग औरतों लाइन में ठहरे। अब ना सर्दी हो रही, ना गर्मी हो रही, ना भूख लग रही, ना प्यास लग रही, बेचारों की 3-3 घंटे में ठहर रहे, जाते काउंटर करने बंद हो जा रहा। फिर दूसरे दिन फजर में देखो लाइन, जोहर में देखो लाइन, असर में देखो, मगरिब में देखो, शाम में देखो, सुबह में देखो, लाइन ही लाइन है। वहां लाइन में खड़ा ना गवारा है, यहाँ 2 घंटे बैठने के लिए तलमल 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 हो रहे। हाँ? और पैसा रख के भिखारी 2000 रुपये दे रहा उन्हें, अब तो 10,000 रुपये दे रहा करते। पहले बोला 24,000, अब 10,000 में क्या है भाई, क्यों कौन सा घर चलता 10,000 में। उन्हें 10,000 दे रहा, फिर लाइन में ठहरे हुए जाके, फिर 10,000 होना, 2,000 होना। 2,000 के लिए 2,000 मरतबा लाइन में ठहर रहे हैं, और मुस्तफ़ा के लिए 1 घंटा नहीं दे रहे। कितनी कहाँ गिर गए हम लोग, दुनिया में कैसा बन गए। अल्लाह बता रहा पैसा रख के भी कैसा भिखारी हो जाता है, पैसा रख के भी भिखारी हो गए। हमारा पैसा हम लेने के लिए लाइन में ठहरना है। पहले बोलता था मैं पैसे से जो चाहे कर सकता हूं, उलमा को खरीद लेता हूं, मुफ्तियों को खरीद लेता हूं। अब खरीद वो दूसरे मुफ्तियां बिकते, हम बिकने वाले नहीं हैं। हाँ, वो दूसरे बिकने वाले, हम बिके हुए हैं गौस के हाथ पर। इसलिए तो हम कहते हैं हाथ में उनके हाथ, अब डर काहे का, अल्लाह मोहम्मद साथ, अब डर काहे का। यह है हमारे पीर की तालीम। इसलिए गुनाहगारों, खताकारों, परेशानी हुई जाहिर, तुम्हारे बख्शवाने को, यानी गुनाहगारों को बख्शवाने के। इसलिए तो सरकार ने फरमाया ना, नेकोकारों के लिए मैं हूं, नेकोकार के लिए नेकोकार मेरे है और मैं गुनाहगारों के लिए हूं। समझे? इसलिए बहरूम फरमाते हैं गुनाहगारों, परेशानी जाहिल हो गई, तुम्हारे
गुनाहगारों को है तसल्ली। तो अब हम जोश से मिलाद मनाएंगे नहीं मनाएंगे जब हमारे लिए आए हैं? तो इसलिए गुनाहगार मना रहे हैं। इन कुरान का तर्जुमा करके बोल रहे हम खीर पूरी नहीं खाते ना को खा। यहाँ कहीं को आ रहा फुटबॉल का गोला बना देना ऐसे लोगों को। गुनाहगारों, खताकारों, परेशानी हुई जाहिल, तुम्हारे बख्शवाने को शफीउल मुज़नबी आया। तो इसलिए आप घबराओ न को ऐसे बातों से। नमाज नहीं पढ़ते, तेरू कौन? तू हमारा वो है क्या, निगरानकार है क्या? तू नमाज पढ़ ले नहीं पढ़ ले, हम नमाज नहीं पढ़ते क्या कुछ भी कर लेते मगर मिलाद मनाते। हाँ, तू कौन? हम बराबर मनाएंगे। गुनाहगार भी मिलाद मना सकता है, नेकोकार भी मिलाद मना सकता है। नेकोकार मिलाद मनाता है उसके दर्जे बुलंद होंगे, गुनाहगार मिलाद मनाता है तो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। इसलिए अब आप धूम से मिलाद मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? मेरी तकरीर पसंद आई? कुछ दिल में कुछ तो नहीं हुआ? कुछ ऐसा हुआ क्या? तो आप जरा ओवर ऑयलिंग कर लीजिए। मैं बहुत सफाई करा हूं, सारे डिटर्जेंट लगा दिया हूं मैं। आप हाँ, पूरा साफ कर दिया हूं आपके दिल को, रूह को पाक कर दिया हूं। खत्म से अब रूह की ग़िज़ा खा लिए, अब जिस्म की ग़िज़ा खाएंगे। खा के जाना। पाशा भाई बड़ी मोहब्बत से एहतमाम करते हैं। अल्लाह पाशा भाई की उम्र दराज फरमाए। पाशा भाई को अल्लाह तबारक व तआला क़ुव्वत व ताकत अता फरमाए, उनको दौलत से माला माल फरमाए, दुनिया की भी दौलत दे, दीन की भी दौलत दे। और उनके साहबजादागान को, पूरे साहबजादागान मिलाद का काम करें। अल्लाह इतने पढ़े लिखे बच्चे, एक पढ़ा लिखा बच्चा है तो हमारा बच्चा पढ़ता, कॉलेज को जाता है। तुम्हारी दुनिया में बच्चा है, दूसरों को बच्चा नहीं है। हाँ? छोड़ो ये बात, बच्चे को लाओ या कॉलेज छोड़ो, मिलाद में आओ। 12 दिन का है क्या किस्सा? अब तो 6 दिन निकल गए। अब देख लिए पाशा भाई के साहबजादागान पूरे के पूरे काम में लगे हुए हैं। पढ़े लिखे बच्चे, किसी चीज की परवाह नहीं है, अपना काम भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। ना वो काम छोड़े ना ये काम छोड़ना है। ऐसा बनो। हम कब बनो? अब पूरे बच्चे अपना भी काम करें, कॉलेज को भी जा रहे हैं, नौकरी को भी जा रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं, फिर मिलाद का काम भी कर रहे हैं। और आपका बच्चा कॉलेज को जाके ऐसा थक जाता, बाबा को पैरा दबाओ बोलता। आपका बच्चा है वो। आप जैसे है दी उन्हें भी है दी। ये पाशा भाई का बच्चा है, जैसे सरकार से इन्हों मोहब्बत करते हैं, इनके बच्चे भी मोहब्बत करते हैं। यही मालूम हो गया कितनी मोहब्बत है सरकार से। बड़े बड़े बातें न करो मेरे सामने, पूरा नक्शा खींचो, एक्सरे खींच देता हूं मैं। हाँ, इनका बच्चा, दूसरों का बच्चा नहीं है। इनका बच्चा नौकरी करा, इतनी नौकरी करा, इतने अंबार ला रहा, अम्मा को पैरा दबाव भरा। इनका बच्चा कुछ नहीं करता। बच्चे को बनाओ अच्छी तरह, पाशा भाई जैसा दे रहे बच्चों से काम। उनके बच्चे नौकरी भी करते, पढ़ते भी, और फिर मिलाद में भी हिस्सा लेते हैं, क्योंकि यही तो वक्त है मोहब्बत रसूल बताने का। फिर कौन सा वक्त आएगा मियाँ? ये 12 दिन ही तो है ना। धूम धूम मचाओ। इसलिए पाशा भाई जो इंतजाम करें इखलास की बुनियाद पर है। आप जरूर तनावल तबरुक खाना, जहाँ इखलास से खिलाया जाता खाना, जहाँ कंजूस से खिलाया उसका नहीं खाना, अपने पेट में दर्द शुरू हो जाता। इस वजह में नहीं बोलता हूँ मैं, लो नको भाई आपका खुलूस से मन के खाऊंगा पाशा भाई से। पाशा भाई खिलाओ, अल्लाह इनको सलामत रखे। सामने तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि आपको हौसला मिले। सरकार दो आलम आश्रम की उम्मत में ऐसे भी लोग हैं जो रात दिन लगा रहे हैं। आप बोले इतनी उम्र में उन्होंने मेरा साथ दे रहे हैं, रात दिन 22 घंटे काम किए मेरे साथ, भूखे प्यासे और बगैर किसी हंसते हंसाते। हमारे इस्माइल मियाँ गवाह हैं। इस्माइल शाह साहब यहाँ तशरीफ फरमाते चले गए, उन्होंने गवाह है। 22 घंटे, हाँ, बगैर किसी रुकावट के। अल्लाह रसूल की मोहब्बत में कैसे कैसे लोग हैं, आप उनकी मिसाल लो। ऐदियों की क्या मिसाल ले रहे? उन्होंने करे क्या? हाँ,
यहाँ फ़ोन आ करे तो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। और पाशा भाई का आलम यह है कि देख लो आप 11 बजे मेरे को फ़ोन आता, क्या हजरत क्या बात है, क्या करना है, और यहाँ फ़ोन आ उठाए तो फ़ोन नहीं उठा रहे। अब मैं इस बात से मुआवजा ना करके बता रहा हूँ, फिर 4 में नहीं बोलना, फिर 4 में नहीं तो क्या अचार में बोलना, क्या बोलना भाई। हिम्मत लो ऐसे लोगों से। हाँ, उनको बच्चे हैं तो तुमको तो कच्चे है क्यों? हाँ, उनको बच्चे हैं तो उनके बच्चे कैसा कर रहे हैं, जो काम करते भी कर रहे, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा? हाँ, ये सब ख्यालात छोड़ो। अगर मोहब्बत रसूल होती है ना तो आदमी खुद काम करता। अपना जायजा लीजिए, मेरी बात का बुरा मन मानिए। मैं आपके मजमे में जब बोल रहा हूं तो अगर किसी को मेरी बात से दीनी बात नहीं है, मोहब्बत की रसूल की बात नहीं है तो माफ़ी चाहता हूं। अगर मेरी अपनी ज़ात को बोला हूं तो, लेकिन मैं मोहब्बत रसूल में बोला हूं, मैं माफ़ी नहीं चाहता। मैं ऐसी बात ही नहीं किया, जो गलती नहीं किया, जो माफ़ी आपके दिल को तकलीफ पहुंचे। मैं तो आपके दिल को हौसला दे रहा हूं, तो इसलिए मैं माफ़ी नहीं चाहता। इसमें मेरा खुसूर नहीं है, मगर ज़ात को बोला है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। 4 में चाहूँगा, अकेले में चाहूँगा, बाजार में चाहूँगा, मगर नहीं बोला, रसूल की मोहब्बत में बोला, तुम लटक गए भी तो माफ़ी नहीं चाहता कि रसूल की मोहब्बत में बोला, जो भी बोला सरकार की मोहब्बत में बोला, आका के गुलाम बनने के लिए बोला। अब बोलिए बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कोई बुरी बात लगी आपको? नहीं लगना चाहिए। ईमान वाले को कोई बात बुरी नहीं लगती। आका का जिक्र ईमान वाले के लिए ग़िज़ा है, इसलिए ये जिक्र को कायम रखिए। मैं हज़रत मोहम्मद बिन अली चिश्ती पाशा भाई साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। अब मैं अल्फाज में भी उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। अल्लाह उनको सलामत रखे और आप तमाम हज़रात को सलामत रखे, जो इतनी देर बैठ के आप समझ गए इसलिए बैठे। अगर मैं वो अल्फाज ना बोलता, आपको ना समझा, तो इतनी देर नहीं बैठते, आपको फ़ायदा नहीं होता। आप जो जम के बैठे ना, मैंने पहले आपके दिल को साफ़ किया तो जम के बैठे आप, दिल से वो बातें निकली तो आपको समझ में आया। इसी की हिफाजत कीजिए और इसी से फ़ायदा होने वाला है भाई। मर के एक दिन तो चले जाना है, मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा, रसूल पाक काम आएंगे। इसलिए इस पर तवज्जो कीजिए। कहने का मतलब नहीं है, ज़रा भाई साहब दीजिए, इस्माइल साहब एक दी। ये जलसा है हमारा, कल का जलसा जो है हाफिज़ बाबा नगर गुलशन इकबाल कॉलोनी में हाफिज़ बाबा नगर है। आज का जलसा सदर इस्तकबालिया ने किया और कल का जलसा मोतमद इस्तकबालिया कर रहे हैं। जब सदर का नहीं आया तो मोतमद का नहीं भी आना नहीं, आएंगे नहीं आएंगे बस सदर मोतमद। अब मोतमद तो सब कुछ कर सकता है, हाँ, और मोतमद ही मोतमद रहता है। तो मोतमद क्या है, आप लोग आएंगे तो आप मोतबर हो जाएंगे। तो इसलिए आज सदर इस्तकबालिया जलसा कर रहे हैं, कल मोतमद इस्तकबालिया जलसा कर रहे हैं। जनाब नवीद बियाबानी अर्रिफाई साहब वहाँ गुलशन इकबाल कॉलोनी हाफिज़ बाबा नगर अकबर रोड पे जलसा बड़े एहतमाम से हर साल करते हैं। 7 रबीउल अव्वल है कल का 7वां जलसा है। आपसे मेरी ख्वाहिश है कि जलसे में भी शिरकत रहे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और कल जो है मैदान में जलसा होगा, आज मस्जिद में था, तो मस्जिद की तकरीर अलग, मैदान की तकरीर अलग होती है। हाँ, तशरीफ़ लाएँ। और 12 रबीउल अव्वल को आप तमाम हजरात को बग़ैर कोई बोले हुए ये ईद मिलादुन नबी का 33वां जलसा है। मैं कह रहा था कि ये यौम रहमतुल्लिल आलमीन मनाते तामीर मिल्लत वाले तो एक ही जलसा होता था, लेकिन जब हमारी ये कमेटी कुलहीन मरकज़ी मजलिस अहले सुन्नत जब बनी, मैंने तहरीक पेश किया कि अहले सुन्नत जमात के पास 12 रबीउल अव्वल ईदों की ईद है, तो हम यौम रहमतुल्लिल आलमीन नहीं ईद मनाएंगे। तो हमने जलसा शुरू किया, तो 33 साल हो गए हम किसी की मुखालिफत में नहीं जलसा कर रहे, ना मजमे के लिए जलसा कर रहे हैं, हम ईद मनाने के लिए कर। समझे आप? लोग आप बोले उनकी मुखालिफ वाला, इनकी ऐसा कोई कौन मुखालिफत करता है? इनके मुखालिफ करने के काबिल है, इन्हें मुखालिफ है। ये पकौड़ा वकड़े छोड़ो, इनकी क्या मुखालिफत, इन्हों खुद खिलाफ है, इनका क्या खिलाफ बोलेंगे, इन्हों खुद चले जाएंगे अपनी जगह। हम अपनी जन्नत आप बनाना है, तो ये ईद का दिन है तो हम ईद बना रहे हैं। लोग बोले मजमा नहीं आएगा, तो हम मजमे को नहीं कर रहे। समझे आप? मैं लोगों को बोला था उस दौर में, नहीं आते हजरत कोई भी लोग। हाँ, अक्सर लोगों की ये शिकायत है, नहीं आपके जलसा 33 लोग आ रहे हैं,
बोला आके देखना था आंख के अंधे। हाँ, क्या बातें कर रहा बाहर बैठ के, जवाब देना। अंधे लोग कुछ भी बोल देते, बहरे लोग दुश्मन तो कुछ भी बोल देता, आदमी है नहीं तो नहीं है भी बोल देता, उसको क्या है। तो वैसे लोग जमा नहीं होंगे। बोला लोगों के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, रसूल पाक के लिए कर रहा हूं। अब जिसके दिल में मोहब्बत आएगा, अगर ऐसा लोगों को बुलाना है, अब लोग बाहर के मुखर्रिर को बुलाते हैं, उनको बुलाओ मजमू आएगा, इनको बुलाओ मजमू आएगा। मैं बोला इनको कहीं को बुलाओ, मैं दिलीप कुमार को बुला लेता हूँ, बहुत बड़ा मजमा लग जाता। नहीं, पकौड़ों को बुला के मजमा करना कहते, तो दिलीप कुमार को बुला लो ना भाई, सीधा सीधा। हाँ शिवा, देखो मजमा कैसा रहता। हाँ, नहीं सुनने वाला भी सुनना आते। आजकल तो दुनियादारों के पीछे पड़े हुए लोग। तो याद रखिए, हम मजमे के लिए, लोगों के लिए जलसा नहीं कर रहे हैं, हम रसूल पाक की मोहब्बत में जलसा कर रहे हैं। अब जिसके दिल में मोहब्बत होगी, घर में खीर पूरी खा के, दुरूद पढ़ के, नमाज पढ़ के, सलाम पढ़ के, ईद मनाने के लिए मीलाद मैदान खिलवत ग्राउंड पर तशरीफ लाए। आएंगे ना भाई? ये आपको दावतनामा दिया जा रहा है। इसके पीछे ईद उल मिलादुन नबी मनाना ईमान की दलील है। ये मजमून ज़रूर पढ़िए, जिसको उर्दू आती है, नहीं आती है तो जिसको उर्दू आती है उससे पढ़ के सुनिए, इससे आपका ईमान और मजबूत होगा। और मिलाद मैदान खिलवत ग्राउंड में 12 रबीउल अव्वल, 12 दिसंबर, नवंबर का 12 महीना पीर के दिन हो रहा। कितनी खुशी की बात है। 12 रबीउल अव्वल भी है, 12 दिसंबर भी है, नवंबर का महीना 12 है, 12 12 12। अब 12वीं वालों को कितनी खुशी होंगी। फिर पीर का दिन है, सरकार पीर के दिन ही तशरीफ लाए। तो ये जो जलसा हो रहा है बड़ी खुशियों से भरा हुआ है। चांद नहीं निकला, मैं बोला ये मुफ्तियाँ गलत है, ये क्या, इनको देखना आता चांद। मैं बैठा था हमारे भाई के घर में, आप पूछो, मैं बोला ये मौलविया देखो थोड़ी दिनों में अभी चांद निकल जाता थोड़ी देर में। बोला मैं लिख दिया, अब ये टल नहीं सकती बात। बोलो उनसे पूछा, बोला क्या गलत बोल रहे हैं लोग, ये मुफ्त खो रहे, इनको क्या चांद नजर आता। हमने तो चांद देख लिया है, इसलिए तो पोस्टर में डाल दिया है। चांद तो निकलेगा, इनके घर में बैठा, थोड़ी देर में इत्तला आ गई कि चांद निकल गया। ये रसूल का करम है, ये रसूल का करम है, ये गुलाम की इस्तिकामत है। गुलाम हो तो ऐसा, सरकार को मानो तो ऐसा मानो कि मेरे आका जो कह दे, इनको चांद नजर आ रहा कहते। बोला हौले है क्या, ईद तो होंगी 12 रबीउल अव्वल, 12 दिसंबर को ही होंगी। इस बात से आप पाशा भाई से पूछो, पोस्टर 8 दिन पहले छपे तो उसमें 12 दिसंबर डालो। बड़ा कातिब करने लोग बैठे हुए थे, वो क्या कि बोला लिख दो आप रबीउल अव्वल 12, चांद जब भी छूंगा। बोला वो कातिब बोला मौलाना जो बोले सुन लो। बोला तो 12 को हुआ, ये मेरे आका का करम है। इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, करम लेने के लिए ईद मिलादुन नबी खिलवत ग्राउंड मिलाद मैदान में तशरीफ लाएंगे ना भाई। सुबह में जलसा होगा, ईद सुबह को मनाई जाती है, आप तशरीफ लाइए। ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतज़ाम है। इस जलसे की सरपरस्ती फजीलत माँ पीर तरीक़त हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ सिद्दीक़ी क़ादरी जानिशीन हुज़ूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह सरकार बहरुल उलूम के वो पोते भी हैं, खलीफा भी हैं हज़रत, पोतरे भी हैं और जानिशीन भी है इस वक्त हज़रत के। हमारी खानका के सज्जाना नशीन है, बड़े ही पारसा, बड़े सूफ़ी मिजाज, बड़े ही मुफस्सिर मुहद्दिस। अल्लाह उनको अपने दादा के वैसा बनाया है। ऐसी शख्सियत जलवागर हो रही है, इसलिए आप इस जलसे में शिरकत फरमाइए। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। खड़े हो जाइए। सलातो सलाम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तुम हबीब पे किबरिया हो, तुम तजल्लिए खुदा हो,
तुम पे जा मेरी फिदा हो, क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। अल गया सजाने जाना, हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरत सनाखा है जुदाई में परेशान, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। जाकनी के वक्त आना, अंबरी जुल्फे सुगाना, चेहरे अनवर दिखाना, हमको जन्नत में ले जाना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्लि बलाइ दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार आलम, तेरे हबीब पाक सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में, आपकी आल और असहाब के सदक़े में, हुजूर पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में, हुजूर ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती करीमनाथ सरकार रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े में, हुजूर बहरुल अल्लामा अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में मेरे मौला हमारे जलसे को कबूल फरमा ले। जितने हाज़रीन हैं उनके दिली मक़ासिद को पूरा फरमा दे। हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे पोशीदा ज़ाहरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हम पर रहमतों की चादर तान दे। हमारी उम्र में दराज़ी अता फरमा, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हमको हर बला आफत से महफूज फरमा दे। या अल्लाह, हमको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। हमको आने वाली बलायात और आफतों से महफूज फरमा दे। दुश्मनों के शर से महफूज रख, मुखालिफीन के शर से महफूज रख, मुनाफिकीन के शर से महफूज रख, यहूद व नसारा काफिर व मुशरिकों के शर से महफूज रख। या अल्लाह, हम सब का ईमान पर खात्मा फरमा दे। कब्र के अजाब से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले, मीज़ान और पुसरा से आसानी से गुजार दे। हौज़े कौसर के प्याले अता फरमा। क़यामत की हौलनाकियों परेशानियों में तेरा साया रहमत अता फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबको बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशानी, उनकी परेशानी दूर फरमा दे। मुसलमानों की जानो माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। इस्लाम का बोल बाला कर दे। अहले सुन्नत वल जमात का बोल बाला कर दे। या अल्लाह, अहले सुन्नत जमात का बोल बाला कर दे। मिलाद के मनाने वालों का बोल बाला कर दे। औलिया अल्लाह के मानने वालों का बोल बाला कर दे। या अल्लाह, दरगाहों पर जाने वालों का बोल बाला कर दे। या अल्लाह, खड़े होकर सलाम पढ़ने वालों का बोल बाला कर दे।
या अल्लाह बदअक़ीदों की हरकतों और मक्कारियों से हमको हमारी हिफाजत फरमा दे, बदअक़ीदाओं से मुकाबला करने की ताकत और क़ुव्वत दे, बदअक़ीदाओं के मुकाबले में हमको कामयाबी अता फ़रमा, हमको नुसरत अता फ़रमा। या अल्लाह हम में जो बीमार उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमा, या अल्लाह हम में जो बीमार उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमा। अब्बास खान साहब दुआ करने के लिए कहें, अल्लाह उनकी बीमारी को दूर फरमा दे, अब्बास खान साहब को शिफा आजिला और कामिला अता फ़रमा, और जो भी बीमार हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमा। या अल्लाह जो लड़के पढ़ रहे हैं कॉलेजों स्कूल में उनको कामयाबी अता फ़रमा, जिन लड़कियों की शादी उनकी शादी करवा दे, जो जिस परेशानी में उनकी परेशानी दूर फरमा दे, जो बेरोज़गार उनको रोज़गार से लगा दे। या अल्लाह जो बाहर वीज़ा चाहते हैं उनको वीज़ा अता फ़रमा दे, जो यहाँ नौकरी चाहते हैं उनको नौकरी अता फ़रमा दे, हर एक की परेशानी दूर फरमा दे, हमारे घरों में हमारे घरों में बरकतें नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह हमको 5 वक्ता नमाजी बना दे, कुरान की तिलावत करने वाला बना दे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, हमारे सीनों को रसूल पाक की मोहब्बत का मदीना बना दे, सहाबा कराम अहले बैत अतार की मोहब्बत अता फ़रमा, और या अल्लाह बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अता फ़रमा, दरगाह जाने वाला फातिहा देने वाला बना, मीलाद मनाने वाला खड़े होकर सलाम पढ़ने वाला बना। या अल्लाह दुश्मनों की मक्कारियों से महफूज फरमा दे, बदअक़ीदा गुस्ताखों की मक्कारियों फ़रेबकारियों से हम हमारी हिफाजत फरमा, गुस्ताखों का जवाब देने की ताकत अता फ़रमा, गुस्ताखों के मुकाबले में हमको कामयाबी अता फ़रमा। 12 रबीउल अव्वल का हमारा जो जलसा मीलाद मैदान में सुबह 10 बजे होगा, अल्लाह उसको कामयाबी अता फ़रमा, पुरअमन अंदाज में वो जलसा चले मेरे मौला, और बड़ी कामयाबी से वो जलसा मेरे मौला कामयाबी को हमकिनार हो जाए मेरे मौला। हम पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। या अल्लाह हम इस जलसे में जिन्होंने दामे दिरम सुखन हिस्सा लिया, अल्लाह हमारे पाशा भाई की उम्र दराज फरमाए, उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी हर परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह उनके बच्चों को आला तालीम याफ्ता बना, उनके बच्चों की हर फ़िक्र दूर फरमा दे, उनके बच्चों को जो है मतलब आला दौलतमंद वाला बना, दीन और दुनिया की दौलत अता फरमा, उम्र और इक़बाल में तरक्की अता फरमा। और यहाँ मस्जिद कमेटी ने जो यहाँ जलसा मुनक़्क़िद किया है, तमाम मस्जिद की कमेटी का शुक्रिया अदा किया जाता है, और मस्जिद के कमेटी के जो अरकान सदर साहब, मोहतमद साहब, इमाम साहब है, अल्लाह उनकी उम्र इक़बाल में तरक्की अता फरमा, उनको सेहत और तंदुरुस्ती आरास्ता और पैरास्ता फरमा दे। या अल्लाह जितने हाजिर हैं उनको भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, जो हाजिर है उनके दिल में जो मकसद है पूरा फरमा दे, जो मुरादें हैं पूरी अता फरमा दे, सब पर रहम करम के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा, आइंदा साल जलसा होता अल्लाह बड़े पैमाने पर जलसा करने की ताकत और क़ुव्वत अता फरमा और मौका अता फरमा, हम सबको अपनी पनाह में ले ले। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।